हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी किड अराउंड। लीजिए, मैं आज फिर आ गई हूँ एक नया वीडियो लेकर आप लोगों के लिए, एक इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है इसी टॉपिक से रिलेटेड कि अगर बच्चों के दांत आ रहे हैं तो हम कैसे जानें उनके दांत आ रहे हैं, और जो प्रॉब्लम्स रिलेटेड होती है जब बच्चों के दांत आते हैं तो उसको कैसे ठीक करें। तो वो वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देखिए, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो। बट नाउ इस वीडियो में आपसे मैं बात करने वाली हूँ कि जब बच्चे के दांत आ जाते हैं फिर क्या करें। जब बच्चे के दांत आ जाते हैं तो उनकी सफाई कैसे रखें, उनकी मुंह की सफाई कैसे रखें, उनके दांतों की सफाई कैसे रखें। मीन्स पूरे ओरल हाइजीन से रिलेटेड मैं आपसे आज बात करने वाली हूँ। दांतों के बारे में, जीभ के बारे में, उनकी टंग कैसे क्लीन करनी है, ईच एंड एवरी डिटेल्स मैं आपसे शेयर करूंगी। तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और बीच में बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, पर उससे पहले छोटा सा इंट्रो। बच्चों के ओरल हाइजीन को काफ़ी लोग इग्नोर कर देते हैं, सोचते हैं कि दूध के दांत ही तो हैं, खराब भी हो जाएंगे तो क्या नए दांत आएंगे। पर ये बिल्कुल भी इग्नोर करने वाली बात नहीं है। आपको उनकी इनिशियल स्टेज से ही उनके दांतों की बहुत ज़्यादा केयर करनी है, बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है उनके दांतों का, क्योंकि देखा गया है कि जो आगे जाकर भी जो लोगों के दांत खराब होते हैं वो इसीलिए होते हैं कि उनके बचपन में उनके दांतों की देखभाल नहीं की गई है। इसलिए अगर आप स्टार्टिंग से अभी उनके दांतों की देखभाल अच्छे से करेंगे तो आगे जाकर भी उनके दांत बिल्कुल अच्छे और मजबूत रहेंगे। पर अगर उनकी इनिशियल स्टेज में उनके दांतों में कैविटीज लग जाती है या कैरीज लग जाती है, उनके आगे आने वाले दांत भी बहुत कमजोर होते हैं और उनके आए दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम उनके दांतों में लगी ही रहती है। सो फ्रेंड्स, जब भी ओरल हाइजीन की बात करते हैं या बच्चों के दांतों में ब्रश करने की बात करते हैं तो हर किसी के मन में सबसे पहले यही सवाल आता है कि कौन सी एज से बच्चों के दांतों में ब्रश करना हमें स्टार्ट करना चाहिए। तो डॉक्टर्स भी ये बात कहते हैं कि आपको 1 साल से कम उम्र के बच्चों को दांतों को ब्रश करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। जब बच्चा 1 साल का हो जाए उसके बाद आपको उनकी ब्रशिंग स्टार्ट करनी है, और वो भी कंपलसरी नहीं है कि 1 साल का हुआ और आपको तुरंत ब्रशिंग स्टार्ट करनी है। बच्चों को थोड़ा टाइम दीजिए, बच्चा थोड़ा समझदार हो जाए, उसको समझ में आए कि आप क्या करने वाले हैं उसके साथ, उसके दांतों में आप ब्रश क्या होता है, तब आप उसकी ब्रशिंग स्टार्ट कीजिए। बट अगर आप पहले ही ब्रशिंग उसकी स्टार्ट करेंगे तो वो नहीं समझेगा इस चीज़ को और वो घबरा जाएगा और हो सकता है वो ब्रश की वजह से वॉमिट भी कर दे। इसलिए थोड़ा बच्चे को समझदार हो जाने दीजिए। इसलिए जनरली कहा जाता है कि 1 साल के बाद बच्चों की ब्रशिंग आपको करनी चाहिए। इसलिए भले ही 1 साल से पहले आपके बच्चे काफ़ी दांत आ चुके हों, 6 महीने 8 महीने में काफ़ी दांत उनके निकल चुके हों, तो भी आपको उनकी ब्रशिंग नहीं करनी है जब तक वो 1 साल का ना हो जाए तब तक। फिर आप पूछेंगे कि 1 साल के बाद अगर ब्रशिंग करनी है तो 1 साल छोटे बच्चे के साथ क्या किया जाए, क्या उनके मुंह को ऐसे ही छोड़ दिया जाए, उनके दांतों की सफाई ना की जाए। तो उनके लिए आपको ये करना है कि आपको एक क्लीन फिंगर से अपनी उंगलियों से उनकी मुंह की सफाई करनी है, उनके दांतों की सफाई करनी है। तो आपको सबसे पहले अपने हैंड वॉश करने अच्छे से, और जो पीने वाला पानी होता है उसको लेकर आपको उंगली से अपने बच्चे के दांत साफ करने हैं। धीरे धीरे उसके दांतों पे मसाज करके, या फिर अगर दांत नहीं है तो उनके मसूड़ों की मसाज करके आप उनका मुंह साफ करना है। एंड आप एक और चीज़ कर सकते हैं जो जनरली मैं करती थी आरुष के साथ, तो वो है तरीका है कि आप मलमल का जो कपड़ा होता है, बहुत मुलायम कपड़ा, बहुत ही ज़्यादा मुलायम कपड़ा, उसको ले लीजिए और वो धुला हुआ होना, डेटॉल से साफ किया हुआ होना चाहिए। एंड उस कपड़े को आप अपनी उंगली में रैप कर लीजिए, उंगली में लपेट लीजिए और फिर पीने वाले पानी में उसको डुबा के फिर आप अपने बच्चों के दांतों पे मसाज कर सकते हैं या फिर मसूड़ों पे मसाज कर सकते हैं अगर उसके दांत नहीं है तो। सो नेक्स्ट पॉइंट कि हमें बच्चों के दांतों में ब्रश कितनी बार करना चाहिए। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि ज़्यादा ब्रश करने से दांतों में गैप हो जाता है। कई लोग ऐसा कहते हैं कि ज़्यादा ब्रश नहीं करना चाहिए, नहीं तो दांतों में गैप हो जाता है। काफ़ी चीज़ें सुन के रखी होती हैं, बट डेंटिस्ट की एडवाइस रहती है और हम लोग भी जनरली ये चीज़ करते हैं कि हमेशा बच्चों के भी और खुद के भी दांत 2 बार जरूर साफ करने चाहिए। सुबह साफ करना चाहिए एक बार, और एक बार रात को सोने से पहले साफ करना चाहिए। सुबह हम ब्रश इसलिए करते हैं कि सुबह ब्रश करने से जो हमारी सोते टाइम पे जो हमारे मुंह में बैड ब्रीथ हो जाती है सोने की वजह से, तो वो ठीक हो जाती है एंड मुंह में फ्रेशनेस आ जाती है और हमें भी अच्छा फ्रेश फील होता है। इसे जनरली सुबह ब्रश किया जाता है, तो सुबह भी आप बच्चों का ब्रश कीजिए एंड रात को सोने से पहले भी ब्रश कीजिए। रात को सोने से पहले वाला ब्रश बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। आप एक बार सुबह वाला ब्रश स्किप कर सकते हैं, पर रात वाला ब्रश बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा।
क्योंकि दिन भर जो हम मुंह में खाते हैं वो रात को अगर सोने से पहले हम ब्रश कर लेंगे तो उससे दांतों की सारे जो जमा हुआ होता है वो पार्टिकल्स वो निकल जाता है और कैविटीज नहीं होती है। इसलिए रात वाला ब्रश बहुत कंपलसरी है। इसलिए आपको हमेशा बच्चों के दांत भी 2 बार साफ करने हैं, जैसे आप लोग खुद के करते हैं। और हाँ, अगर बीच में आप उनको कुछ मीठा भी खाने को दे रहे हैं तो भले उनको ब्रश ना करवाइए, लेकिन आप मुंह से उनको कुल्ला जरूर करवा दीजिए, गार्गल करवा दीजिए। या फिर पानी वो पीते हैं तो उसको भी कुल्ला करके उनको पीना सिखाइए, ताकि जो दांतों में मीठा जम जाता है तो वो निकल जाए दांतों से कुल्ला करने की वजह से। एंड 6 महीने से 1 साल के बच्चों को भी आप दिन में 2 बार उनके मुंह में उंगली से मसाज करके उनका मुंह साफ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, नाउ अब बात करते हैं क्या क्या आपको एसेंशियल चीजें चाहिए बच्चों की ब्रशिंग के टाइम पे। तो फर्स्ट जो चीज होती है वो होता है टूथपेस्ट। तो टूथपेस्ट जो होता है वो 2 साल से कम उम्र के बच्चों को ज़रूरत नहीं होती है टूथपेस्ट यूज़ करने की। आप बिना टूथपेस्ट के नॉर्मल पानी से बच्चों के दांत साफ कर सकते हैं, उनके हो जाएंगे। टूथपेस्ट की 2 साल से कम उम्र के बच्चों की ज़रूरत नहीं होती है। 2 साल के बाद आपको टूथपेस्ट यूज़ करना है। एंड 2 साल से लेकर 5 या फिर 6 साल तक आपको फ्लोराइड फ्री टूथपेस्ट यूज़ करना है, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं उनको पता नहीं होता है कि जो वो टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं उसको उनको थूकना होता है। ज़्यादातर बच्चे टूथपेस्ट मुंह में निगल लेते हैं, खा जाते हैं, तो वो उनके हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक है फ्लोराइड। क्योंकि फ्लोराइड कहा जाता है ज़्यादा एक्सेस थोड़ी सी क्वांटिटी में हमारी बॉडी में होना चाहिए। ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में फ्लोराइड से बच्चों की मेंटल स्ट्रेंथ को वो कम करता है। इसलिए एक छोटी अमाउंट में ही फ्लोराइड हमें दिन में बच्चों को देना है। इसीलिए हम जो भी टूथपेस्ट अभी यूज़ करते हैं वो फ्लोराइड फ्री यूज़ करते हैं, ताकि बच्चा उसको निगल ना ले। पर जब बच्चा समझदार हो जाता है, उसको मालूम हो जाता है कि वो टूथपेस्ट करता है, उसको ब्रश करके उसको थूकना है, उसके बाद आप उसको फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट देना शुरू कर सकते हैं। इसलिए जनरली कहा जाता है कि 2 साल से लेकर 6 साल तक के बच्चों को आपको फ्लोराइड फ्री टूथपेस्ट ही देना है, फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट बिल्कुल नहीं देना है। बात करें टूथब्रश की, तो टूथब्रश आपको ऐसा यूज़ करना है जो बच्चों के हाथ में अच्छे से पकड़ में आ जाए, और उसके ब्रिसल्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होने चाहिए। बिल्कुल भी टाइट ब्रिसल्स नहीं होने चाहिए। बहुत सॉफ्ट ब्रिसल्स वाला आप टूथपेस्ट खरीदिए। छोटा सा टूथब्रश खरीदिए ताकि बच्चे उसको अच्छे से होल्ड कर सके। एंड एक और बात आप ध्यान रखिए कि हमेशा 6 महीने के बाद आपको टूथब्रश चेंज करते रहना है बच्चे का, क्योंकि 6 महीने के बाद टूथब्रश किसी काम का नहीं रहता है, क्योंकि उसमें काफ़ी सारा बैक्टीरियाज आ जाता है। इसलिए टूथब्रश आपको हर 6 महीने में चेंज करते रहना है। कई लोग कैप लगा वाला टूथब्रश भी यूज़ करते हैं, जिसके ऊपर कैप लगी होती है, सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा हाइजीनिक वो टूथब्रश होता है। बट मेरी मानिए तो ऐसे कैप वाला टूथब्रश आप बिल्कुल यूज़ मत कीजिए, क्योंकि जो कैप वाला टूथब्रश होते हैं वो जब बंद हो जाते हैं तो जो पानी होता है टूथब्रश का वो उसके अंदर जमा रहता है, मॉइस्चर रहता है उस टूथब्रश में, अच्छे से सूख नहीं पाता है, जिसकी वजह से उस टूथब्रश में फंगस लग सकती है। इसलिए हमेशा टूथब्रश को थोड़ा सा खुला छोड़ दीजिए ताकि उसका मॉइस्चर सूख जाए और बिल्कुल अच्छे से वो ड्राई हो जाए। उसके बाद ही आप उसको कैप के अंदर रखिए। एंड थर्ड और सबसे मेन चीज़ होती है पानी। पानी आपको वो यूज़ करना है जो आप बच्चे को पिलाते हैं, क्योंकि जनरली बच्चे पानी निगल जाते हैं, उनको कुल्ला करके थूकना नहीं आता है और बच्चे पानी पी जाते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमेशा आप जो पानी दें बच्चों को वो इतनी पीने वाला होना चाहिए, ताकि अगर वो पानी को पी भी जाए, निगल भी जाए तो आपको कोई टेंशन नहीं। क्योंकि गंदा पानी अगर आप उनको देंगे, जो टैप वाटर आप देंगे, क्योंकि जो टंकी से ऊपर से आता है, गंदा पानी देंगे और अगर वो उसको निकल जाते हैं तो उनके पेट में अलग प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। इसलिए आप हमेशा उनको अच्छा और साफ पानी दीजिए ब्रश करने के लिए। जब बच्चा सीख जाता है उसको पानी को थूकना है मुंह से, उसके बाद आप नॉर्मल वाटर से भी बच्चों का ब्रश करवा सकते हैं। नाउ माँ बाप की सबसे बड़ी हेडेक होती है कि बच्चे को ब्रश कैसे करवाएं, क्योंकि बच्चे ब्रश करने से रेजिस्ट करते हैं, वो नहीं करते हैं। उनको स्टार्ट करवाना ब्रशिंग एक बहुत बड़ा टास्क होता है उनसे करवाने का। तो ये बच्चों को ब्रशिंग करवाना भी एक बहुत बड़ी टेक्निक होती है, उनको सिखाना बहुत बड़ा काम होता है। तो वो कैसे सिखाएं आप, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले उनको प्रिपेयर कीजिए ब्रशिंग के लिए, उनको बताइए ब्रशिंग होता क्या है। उसके लिए आप उनको टीवी में काफ़ी जो वीडियोस होते हैं ब्रशिंग से रिलेटेड राइम्स वाले, वो आप उनको दिखा सकते हैं। जो कार्टून में बच्चे ब्रश करते हैं तो वो आप उनको दिखा सकते हैं, या फिर ऐसी बुक पढ़ा सकते हैं जिसमें बच्चे ब्रश कर रहे होते हैं। तो इससे बच्चों को एनकरेजमेंट मिलता है ब्रशिंग करने का और उनको भी लगता है कि हाँ ये कोई बहुत अच्छी चीज़ होगी। फिर सेकंड, आप बच्चों को राइम्स सुनाइए ब्रशिंग करते टाइम, उनको म्यूजिक लगा दीजिए ब्रशिंग करते टाइम, जिससे उनको मज़ा आए ब्रशिंग करने में। जैसे आरुष का फेवरेट है मलबरी बुश, जब भी वो ब्रश करता है तो वो एक ही राइम मैं उसके लिए गाती हूँ, वो होती है मलबरी बुश। बहुत ही अच्छी राइम्स है, आप भी अपने बच्चे को राइम करके सुना सकते हैं, उनको बहुत मज़ा आता है उससे और वो अच्छे से खुशी खुशी ब्रश करेंगे उससे।
और एक दो राइम्स और हैं, जैसे दिस इज़ द वे वी ब्रश अवर टीथ, ऐसे भी काफ़ी राइम्स हैं, तो आप वो भी बच्चों के लिए लगा सकते हैं। इससे बच्चों को बहुत मज़ा आएगा ब्रशिंग करने में और उनको एनकरेजमेंट मिलेगा ब्रश करने के लिए। थर्ड मेथड है, आप हमेशा उनके साथ ब्रश कीजिए। अगर आप उनको अकेला छोड़ देंगे ब्रश करते हुए टाइम तो इतना एंजॉय नहीं करेंगे, पर अगर आप उनके साथ ब्रश करेंगे तो उनको बहुत मज़ा आएगा। लिख के ले लीजिए, मैं हमेशा आरुष को अपने साथ ही ब्रश करवाती हूँ। उसको बहुत मज़ा आता है मेरे साथ ब्रश करने में या अपने पापा के साथ ब्रश करने में, क्योंकि बच्चे माँ बाप को देख के भी चीज़ें सीखते हैं। जब आप उनके साथ ब्रश करेंगे तो वो आपको कॉपी करने की कोशिश करेंगे और फिर वो खुद ब्रश करने की आपसे जिद करेंगे कि उनको भी ब्रश करना है। फोर्थ है मैं के शेड्यूल। आप एक शेड्यूल बना लीजिए कि आपको इस टाइम पे ब्रश करना है। जब चीज़ें शेड्यूल के हिसाब से होती है ना, तो बच्चा खुद आपसे कहता है ब्रश करने की। अगर आप एक टाइम फिक्स कर देंगे कि सुबह उठ के उसको ब्रश करना है, आपके साथ एक एक्टिविटी की तरह कर लेंगे, जैसे खाना खाने का टाइम होता है, सोने का टाइम होता है, उसी तरह का ब्रशिंग का टाइम आप फिक्स कर लेंगे, तो बच्चा खुद आपसे बोलेगा उसको ब्रश करना है। अब आरुष का ऐसा टाइम फिक्स हो गया है कि वो रात को सोने से पहले मुझसे खुद बोलता है कि मम्मा मुझे ब्रश करना है, तो इसलिए आप एक टाइम फिक्स कर लीजिए। ये शेड्यूल बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो कीप पेशेंस, आप पेशेंस रखिए थोड़ा सा। 1 या 2 हफ्ते के बीच में बच्चे का शेड्यूल बन जाता है, इसलिए 1 या 2 हफ्ते बच्चे को दीजिए, वो खुद आपसे बोलेगा उस टाइम पे आकर कि मुझे ब्रश करना है। फिफ्थ है बच्चों के पसंद का टूथब्रश होगा, इसमें कार्टून कैरेक्टर बना होगा या कलरफुल टूथब्रश होंगे, तो बच्चे का इंटरेस्ट ब्रशिंग में बढ़ता है। इसलिए आप ऐसे टूथब्रश लेके आइए बच्चों के लिए जो केवल बच्चों के लिए बने रहते हैं, जिसमें बहुत प्यारे प्यारे कार्टून्स बने रहते हैं, तो वैसा वाला आप टूथब्रश लेके आइए बच्चों के लिए। उसको देख के वो खुशी खुशी ब्रश करना चाहेंगे। अब आपने सब कुछ ट्राई कर लिया, अगर फिर भी आपका बच्चा ब्रश नहीं कर रहा, आप कमी कहीं ना कहीं आपके टूथपेस्ट में भी हो सकती है, क्योंकि कुछ बच्चों को कोई टूथपेस्ट का फ्लेवर पसंद नहीं आता। जैसे आरुष के साथ भी ऐसी प्रॉब्लम थी, वो स्टार्टिंग में बिना टूथपेस्ट वाला ब्रश तो बहुत अच्छे से करता था, लेकिन जब से मैंने उसको टूथपेस्ट इंट्रोड्यूस किया था उसने ब्रश करना बंद कर दिया था और मुझे मना करने लग गया था। तो मेरे को लगा शायद टूथपेस्ट की प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने उसका काफ़ी सारे टूथपेस्ट चेंज किए, नए नए फ्लेवर के ट्राई किए। फाइनली उसको 2 टूथपेस्ट पसंद आ गए। एक मामा अर्थ का टूथपेस्ट पसंद आ गया है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाला, और एक चीकू का टूथपेस्ट पसंद आ गया है। तो ऐसे आप भी ट्राई करते रहिए। हर बच्चा डिफरेंट होता है, हर बच्चे का टेस्ट डिफरेंट होता है, तो उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप टूथपेस्ट ढूंढिए जो उसको पसंद हो, और डेफिनेटली अगर उसके टेस्ट का टूथपेस्ट उसको मिलेगा तो वो जरूर ब्रश करेगा। एंड नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अप्रिशिएट देम आफ्टर ब्रशिंग। ये आरुष के साथ मैं हमेशा करती हूँ, एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब मैंने ये चीज़ ना करी हो। जब भी आरुष ब्रश करता है उसके बाद पूरा मुंह साफ होने के बाद मैं उसको हमेशा अप्रिशिएट करती हूँ कि वाह तुम्हारे दांत बहुत चमक रहे हैं, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो और तुमने बहुत अच्छे से ब्रश किया, तुम तो बहुत अच्छे गुड बॉय हो। ऐसे करके आप उनको अप्रिशिएट कीजिए, इससे बच्चों को लगेगा कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया ब्रश करके और उनके दांत बहुत सुंदर हो गए हैं, तो फिर वो ब्रश करने से कभी मना नहीं करेंगे और अगली बार खुद आपसे बोलेंगे ब्रशिंग करने के लिए। कई लोग सवाल ये पूछते हैं कि हम कब तक बच्चे को अपने हाथ से ब्रश करवाते रहेंगे, तो मैं आपसे कहूँगी कि आपको 6 साल तक मिनिमम आपको खुद अपने बच्चे का ब्रश करवाना है। उसको ब्रश करने के लिए मत छोड़िए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर से ब्रश करेंगे तो उनके मसूड़े डैमेज हो सकते हैं, या फिर अगर वो ढंग से ब्रश नहीं करेंगे तो उनके मुंह में कैविटीज़ लग सकती है। तो एटलीस्ट 6 साल तक आप खुद उनका ब्रश कीजिए, देन उसके बाद उनको खुद ब्रश करने दीजिए, ताकि उनका मुंह अच्छे से साफ हो और वो अपने गम्स को या फिर टूथ को नुकसान ना पहुंचा पाए। ये सारी बातें तो थी बच्चों के दांत साफ करने को लेकर। अब बात करते हैं बच्चों की जीभ साफ करना, मीन्स उनकी टंग क्लीनिंग को लेकर। तो मैंने भी अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया था। मैंने उनसे पूछा था कि मुझे अपने बच्चे की टंग क्लीन करना चाहिए या नहीं चाहिए, तो उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया था कि टंग क्लीनिंग की 1 साल से छोटे बच्चों की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती उनकी टंग क्लीन करने की। हाँ, जब तक उनके अगर मुंह से बदबू ना आए तब तक। अगर आपको उनके मुंह से बदबू फील हो रही है, स्मेल आ रही है, तो एक आप नॉर्मल उसी तरीके से उंगली से या फिर वो कपड़े से उनकी जीभ साफ कर सकते हैं। बट 1 साल से पहले बच्चों की टंग क्लीन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। पर हाँ, उसके बाद आप टंग क्लीन कर सकते हैं, और वो भी तब अगर आपका बच्चा आपको रेजिस्ट ना करे, अगर आपका बच्चा इस चीज़ को एंजॉय करे तभी। अगर आपका बच्चा रेजिस्ट कर रहा है तो प्लीज़ टंग क्लीन मत कीजिए, नहीं तो वो ब्रशिंग से भी दूर आता जाएगा। हाँ, वो थोड़ा समझदार और हो जाए, उसके बाद आप उसकी टंग क्लीन कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये करना है कि जब ब्रशिंग वगैरह सब हो जाती है उसके बाद आप बच्चे से कीजिए, कहिए कि ये करे और अपनी टंग बाहर निकाले, फिर आप उसको हल्के से वही टूथ ब्रश से भी उसके हल्के से आप टंग क्लीन कर सकते हैं। पर अगर आपको ज़रूरत नहीं लग रही है तो मत कीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है।
लास्ट में आपसे मैं कहना चाहती हूँ कि वंस इन ईयर आप बच्चों को डेंटिस्ट के पास ज़रूर ले जाइए उनके दांत दिखाने के लिए। अगर सही हैं तो भी, अगर कुछ भी प्रॉब्लम लग रही तो भी आपको साल में एक बार तो बच्चों को डेंटिस्ट के पास लेके ज़रूर जाना है। तो फ्रेंड्स, यही था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मैं मिलूंगी आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।